So hey students, welcome and welcome back to my channel. So I am here with another topic for all of you, that is Nursing Foundation Important Questions Part 4. So let's see what this topic covers for you. So your first question is नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डाइंग पेशेंट. ठीक है, तो एक नर्स का क्या एम होता है कि बेसिकली जो टर्मिनली इल पेशेंट है आप उसे पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड करें. ठीक है, एक्सेप्टेबल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, और एक पीसफुल डेथ होने देने के लिए. ठीक है, कि पेशेंट का क्या कल्चर है, उसके क्या कल्चरल बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, प्रेफरेंसेस हैं. ठीक है, लाइफ को लेकर के क्या नज़रिया है, उस हिसाब से आपको पेशेंट को एक पीसफुल डेथ प्रोवाइड करनी होती है. जो नर्स का पर्सनल कंसर्न ये होता है कि उसे सपोर्ट करना उसे. ठीक है, बेसिकली ये रहता है कि वो पेशेंट और रिलेटिव्स दोनों ही उस चीज़ को प्रेफर करते हैं. कोई ऐसा जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके. ठीक है, समझा सके कि क्या हो रहा है. ठीक है, क्या उसकी साइकोलॉजिकल पेन है, कि उसे कैसे कोप अप करना है विद द डिस्ट्रेस. तो ये जस्ट एज रिलेटिव उन्हें ये बहुत यूज़फुल लगता है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्बली, या वो वीप कर सकते हैं, या वो रो सकते हैं. मतलब तो नर्स भी ऐसा कर सकती है. बट उसको क्या करना है, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती है एज एन इमोशनल रिएक्शन, तो वो उसे एम्बैरसमेंट फील नहीं करनी है. ठीक है, जब भी एक पेशेंट बोलता है, ठीक है, स्पेशली जब वो किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रही है जो डाइंग है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि उसका टास्क जो होता है थोड़ा अपसेटिंग होता है कि ठीक है उसका भी ब्रेक डाउन हो सकता है. तो नर्सिंग केयर ऑफ डाइंग इंडिविजुअल क्या है कि द पर्सन हु डील विद डाइंग मस्ट कमिट टू. ठीक है, जो भी इंसान डाइंग पेशेंट से डील कर रहा है तो उसे किस चीज़ से कमिट होना चाहिए. उसे पहले अपने मेंटल एंग्विश से डील करना है. ठीक है, फियर ऑफ डेथ से डील करना है. दूसरा कि उसे पेशेंट के नीड्स के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, उनको ध्यान से सुनना है, उनकी कंप्लेंट्स को. ठीक है, एंड अब केयरफुली प्रिपेयर्ड रहना है फुल्ली कि भाई वो अपने जो काउंटर ट्रांसफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करें. ठीक है, उनके डाउट, गिल्ट, डैमेज, सारा कुछ. ठीक है, तो मैनेजमेंट जो होता है ना डाइंग पेशेंट का, वो एक नर्स को एंजाइटी में डाल देता है हमेशा. ठीक है, एजुकेशन और रोल प्लेइंग से ये पर्सपेक्टिव इम्प्रूव हो सकता है. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल एंड एफिशिएंसी डेवलप करनी है. ठीक है, पीयर ग्रुप्स को क्या करना है, आपको एनकरेज करना है. ठीक है, फैमिलीज़ को कि वो कोप कर सकें, बिरेवमेंट कर सकें. ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंक्रीज रिसोर्सफुलनेस को डेवलप करना है कि डेथ रिलेटेड सिचुएशंस में कैसे डील करना है. उसके बाद एक मॉडरेट लेवल ऑफ डेथ एंजाइटी को भी एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको रखना है. ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी होती है. उसके बाद क्या करना है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है कि पेन कैसा है, सफरिंग कैसी होती है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी और इफ़ेक्टिव इंटरेक्शंस होंगे. ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन. नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या हैं. नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शंस आपको मालूम है कि कोई भी नोज़ोकॉमियल मीन्स हॉस्पिटल रिलेटेड आपके इन्फेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो नोज़ोकॉमियल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पेशेंट जब वो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो 48 to 72 आवर्स में वो प्रोक्योर कर रहा है. ठीक है, या फिर जब भी वो इमरजेंसी क्लिनिक या मेडिकल केयर यूनिट के 3 दिन के कन्फर्मेशन के बाद करे. ठीक है, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके एडमिट होते हैं आईसीयू में. ठीक है, जो हाई रिस्क पे होते हैं नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन अडैप्ट करने के. ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी जो होते हैं वो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस से हो सकते हैं. ठीक है, 90% और ये जो केसेस हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया से होते हैं. तो जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं हॉस्पिटल स्टे के टाइम पे तो उन्हें इन्फेक्शन ईजिली होता है. ठीक है, तो बेसिकली 48 to 72 आवर्स जब हॉस्पिटल स्टे हो रहा है तब, और आफ्टर 3 days ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो वो नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन के अंदर आता है. ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के टाइप क्या है कि पहला बैक्टीरिया है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, तो वो ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करता है. इस्चरीचिया कोलाई यानी ई कोलाई यूटीआई कॉज करता है. एंटेरोकोकाई ब्लड यूटीआई वुंड कॉज कर सकता है. सीडोमोनास एरुगिनोसा जो होता है किडनी यूटीआई रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर सकता है. नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, निमोनिया हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, मेनिंजाइटिस होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है. ठीक है, इसके बाद क्या है मेजर्स टू प्रिवेंट नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहले हैंड हाइजीन रखनी है. ठीक है, कि आपको बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट हैंड हाइजीन करनी है. ठीक है, स्टेरिलाइजेशन करना है मेडिकल इक्विपमेंट का, अप्रोप्रिएट ग्लव्स,
गियर, गाउन, फेस प्रोटेक्शन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है उसका वैलिडेशन करना है, क्लीनिंग करनी है, ठीक है। इसमें आपके मतलब रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी के साथ उसको क्लीन करना है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, एक आइसोलेटेड यूनिट रखनी है जो इन्फेक्शस डिजीज से वाले पेशेंट आ रखे हैं, ठीक है, आपके पास, जिससे क्या होगा कि दूसरों को भी फर्दर इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। आईसीयू को स्क्रीन करना है, अगर लोग हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन अगर एक्वायर करने के चांसेस में तो वो भी आपको आइसोलेट करने हैं, ठीक है। रूम्स वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन जो होता है रिलेटेड टू हेल्थ है, ठीक है, और इसमें बेसिकली इसका मेन मोटो ये है कि आपको डिज़ीज़ को शुरू होने से पहले अवॉइड करना है। तो इसमें क्या है, आपके पास बहुत सारे मेजर्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 डिफरेंट लेवल्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी लेवल पे क्या करना है, आपको पहले ही डिज़ीज़ की ऑनसेट को प्रिवेंट करना है, ठीक है। लाइक इम्यूनाइजेशन देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करने है, सो दैट डिजीज़ आए ही ना। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि अब आपको अगर डिजीज़ आ भी गई तो आपको उसका अर्ली डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेजर कोई प्रॉब्लम अगर डेवलप होने वाली होगी तो वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ एजुकेटर्स जैसे हेल्थ एक्सटेंशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं तो वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में, लाइक हाई ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से उन्हें पहले पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है कि आप अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया तो उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन का फेज़ आता है कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जो वापस जाते हैं, तो वो जो फेज़ रहता है वो रिहैबिलिटेशन का होता है। तो वहाँ पर इस लेवल पे आपको क्या करना है, उन्हें रीएजुकेट करना है, रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उन्हें हेल्प करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हॉस्पिटल, व्हाट इज़ अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, एज वेल एज मेडिकल सप्लाइज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो वेल नोन जो फॉर्म है हॉस्पिटल का वो जनरल हॉस्पिटल है, जहाँ यूजुअली इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं कि वो अर्जेंट हेल्थ इशू से फायर आए, एक्सीडेंट विक्टिम्स आए या कोई मेडिकल इमरजेंसीज आए तो वो एट द फॉरमोस्ट लेवल उसको डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल क्या। मेडिकल हॉस्पिटल जो होते हैं वो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट सपोर्ट प्रोवाइड होता है बाय नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। न्यूट्रिशनल डायग्नोस्टिक केयर होती है, काउंसलिंग होती है, फार्मेसी रहती है वहाँ मेडिसिन वगैरह के लिए, ठीक है। मेडिकल सप्लाईज होती है, तो ये सारे के सारे डायरेक्टली पेशेंट केयर से रिलेटेड होते हैं। फिर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसमें क्या है कि हॉस्पिटल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, फाइनेंस, स्टाफ, हाउसकीपिंग, मटेरियल और प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ड्री, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग, सारा कुछ जो अदर मेंटेनेंस होता है वो। उसके बाद हॉस्पिटल की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है वो भी प्लान्ड होनी चाहिए, गाइडेड होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन पल्स इन साइट ऑफ टेकिंग पल्स, ठीक है। तो मेडिसिन में पल्स मीन्स एक टेक्टाइल आर्टेरियल पैल्पेशन होती है कार्डियक साइकिल की, ठीक है, जो आप फिंगर टिप से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो 9 मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो पहली टेम्पोरल है, टेम्पल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैरोटिड है साइड ऑफ द नेक पे, एपिकल जो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस पे एट लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ब्रेकियल पल्स है जो आप एंटीक्यूबाइटल फोसा पे ऑफ द आर्म फील कर सकते हैं। रेडिकल पल्स है जो बिलो द थंब आती है आपकी, ठीक है, रिस्ट पे। फिमोरल है ग्रोइन में आप फील करते हैं। पोप्लीटियल है बिहाइंड द नी, आप इसे फॉलो करते हैं। पोस्टीरियर टीबियल है जो साइड ऑफ द एंकल्स में होती है। डोर्सलिस पेडिस है फ्रंट ऑफ द फुट में होती है। नेक्स्ट इज़ योर नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एज़ पर फिजिशियन ऑर्डर एंटीपायरेटिक्स देने हैं, ठीक है। आपको ये दिखने की पॉसिबल इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, किस वजह से हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, ठीक है। एक्सेसिव क्लोथिंग्स और ब्लैंकेट्स को हटा देना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर हर 2 घंटे में असेस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फ्लूइड्स को जो फ्लूइड्स एज इंडिकेटेड है उन्हें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशन या फ़ैन जो भी अप्रोप्रिएट है पेशेंट को वो प्रोवाइड करना है। सो thank you so much everyone for watching, and do subscribe the channel for more, and do share the channel for more, and if you have any queries please drop in the comment section.